अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम 7 करने लगे हैं। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन हैं उनके 2 लेक्चर अपलोड है, यानी 1 to 4 एंड 5 6 इस तरह 2 पार्ट में वो अपलोड है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या करनी है, एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी वो क्या हो रही है, वो लाइन पास कर रही है किससे, एक पॉइंट से। और वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कि वो जो दो लाइंस हैं, मतलब दो लाइन है, मैं ऐसे बताता हूँ। ये एक लाइन है, फर्ज किया ये एक मेरे पास L1 है और दूसरा मेरे पास ये क्या है, L2 है। ये दो लाइंस हैं। ये दोनों लाइन, ये एक लाइन ऐसे थी, दूसरी ऐसे थी, L1 और L2 था। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज -1 और 0, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे एक लाइन पास हो रही है जिसको जस्ट सपोज मैंने पी के ऊपर नाम दे दिया। तो असल में ये जो लाइन है जिसको मैंने पी के उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस लाइन की मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि L1 और L2 की उसने हमें इक्वेशन दे दी है। और इस एक लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और हमें ये भी बता रहा है कि वो जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है। ये L1 और L2 जिनकी इक्वेशन दी हुई है, जिस जगह एक दूसरे को कट कर रही है, वो लाइन वहाँ से गुजर रही है और जिस जगह से गुजर रही है उसकी वैल्यू भी हमें बता दी, -1 और 0। तो फिर चेक कर लेते हैं कि -1 और 0। तो अब देखिए हमारे पास आगे कह रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट, ये कह रहा है, और पासिंग टू 3x - 4y + 3, ये बाद में हमारे पास पैरेलल। इसमें पैरेलल की बात करें, इसमें पास करें। पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ये देखें, इसे कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इस ये जो मैंने लिखी है ना, इन दोनों को आपने ऐड करना है और साथ के लगाते हैं तो ये आप बन जाती है फैमिली ऑफ जो लाइंस इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस के को मल्टीप्लाई कर दो। kx - 2ky + 3k इज इक्वल टू 0। ये के इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। 3x और kx, यानी लाइक के साथ क्या हो रहा है, इकट्ठे कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, +2y - 2ky। फिर देखिए हमारे पास प्लस ये वाला 1 है और ये वाला हमारे पास क्या है, 3k है, इक्वल 0 आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, 3 + k आ जाएगा और इसके साथ क्या आ गया, x। और इधर से देखें 2y माइनस नहीं सॉरी 2 माइनस 2k, ये y और y हमने कॉमन ले लिया ना, और इसको आपने लिख देना 1 + 3k, क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने ऐसे लिख देना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि लिख देना एज दिस लाइन इज passing through -1 and 0, so x is equal to -1, so put x equal to -1 and y is equal to 0 in above equation, पुट कर दो 0। अब देखिए आपके पास क्या है जी, 3 + k इंटू -1 + 2 - 2k इंटू 0 + 1 + 3k जो है आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब देखेंगे क्या आ जाएगा, माइनस, जब -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 माइनस प्लस माइनस के 1 ज़र के। अब देखिए हमारे पास ये क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर आ जाएगा जी 1 + 3k इज इक्वल टू 0। अब देखिए -1 -3 माइनस +1 -3 +1 -k + 3k -k + 3k इज इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया, 3 और 1 को एक साथ कर लिया, k और k को एक साथ कर लिया, तो यहाँ -2 बच गया और यहाँ क्या हो गया, 2k बच गया। अब इस 2k को इधर ही रहने दें और इस 2 को उधर ले जाए। अब k इज इक्वल टू 2 / 2 होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पुट इन 3 कर दें, ये जो इक्वेशन 3 है ना, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखिए आपके पास क्या आ गया जी, 3x
प्लस 2y प्लस 1 प्लस k की जगह आपने क्या पुट करना है जी 1 और इसके आगे लिख देना है जी x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी 3x प्लस 2y प्लस 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेंगी क्योंकि प्लस 1 है और उसमें 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो कुछ चीज़ वही रहती है। अब देखें ये प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल हो गया, 3x और एक x ये कर लें, 3x को x के साथ लिख लें, प्लस 1 को प्लस 3 के साथ लिख लें, 0। ये कितना हो गया 4x और ये क्या हो गया 4 और दूसरी तरफ 0 हो गया, इसमें से 4 कॉमन ले लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4, तो x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला आंसर आपके पास आ गया, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब ये है कि वो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए एक ही मतलब व्हाइट बोर्ड पे सारा एक साथ कंप्लीट हो जाए। उसमें क्या होता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना और उसको सॉल्व करना इजी होता है। अब हमारे पास क्या हो गया कि अब हमने क्या करना है कि जो ना स्लोप अब हमने निकालनी है। अब स्लोप किस किस की निकालनी है? एक जो आपके पास है ना ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसका आपने स्लोप निकालना है, मतलब इनफैक्ट यही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। तो अब हमने क्या करना है कि इसका स्लोप इसके भी निकाल लेने और इसका भी स्लोप निकाल लेने, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमने स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद आगे हमने इनको लेकर चलना है, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ना आप बेशक ऐसा कर दें कि पार्ट बी लिख लेते हैं, चलें पार्ट बी। अब आपने लिखना है जी 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ना स्लोप जो है इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसको m1 कह दें। वैसे तो इसको स्लोप इसका पहले निकालते इसका m1 आ जाता है, ये m2 आ जाता है, तो चलें इसका m1 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा माइनस इसमें क्या आ जाएगा 3 ओवर माइनस 4। अब ये स्लोप का ये मतलब होता है कि माइनस का साइन लगेगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय जो y के साथ कोफिशिएंट है, यानी कि a ओवर b होते हैं, माइनस a ओवर b हम निकालते होते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जो स्लोप आ जाएगा दैट इज m1, चलो इसको अब m1 से रिप्रेजेंट कर दो, m1 इज इक्वल टू प्लस 3/4। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है ना ये इक्वेशन, इसको चले ना मैं इसका स्लोप निकाल दूं, स्लोप ऑफ लाइन 4। अगर मैं इसको लाइन 4 कह दूं, चले स्लोप ऑफ लाइन 4। अब देखिए स्लोप ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 4। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, स्लोप m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, माइनस का साइन ऐसे ही लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x वाले, x क्या है, x ये है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस के, तो 3 प्लस के लिख दो डिवाइड बाय, नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ जो कोफिशिएंट है 2 माइनस 2 के लिख दो जी, 2 माइनस 2 के। अब क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस के डिवाइड बाय 2 माइनस 2 के। इसमें सिंपल ये हुआ कि जो माइनस है ना अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया m2। अब क्या है कि पैरेलल है, यानी कि हमारे पास क्योंकि लाइंस पैरेलल है, इट इज गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल एज लाइन आर पैरेलल। अब पैरेलल ये है कि जो ये वाली लाइन है, यानी या यूं समझिए कि जो ये वाली लाइन है और जो ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसलिए m1 जो होगा वो m2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। याद रखना है जब भी लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। अब m1 आपके पास क्या है 3/4 है, जो m2 है आपके पास क्या है -3 माइनस के डिवाइड बाय 2 माइनस 2 के। अब हमने ना इन्हें क्रॉस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये वाला 3 आपने ऐसे लिख देना, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस के इज इक्वल टू 4 इंटू -3, यानी 4 -3 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, सॉरी 3 को 6 होगा, 3 को अगेन 6 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12,
इधर मल्टीप्लाई किया तो -4 क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 6 + 12 यानी इसको आप इधर लें और इस तरफ आपके पास क्या -4k है ना, और प्लस क्या आ जाएगा, 6k आ जाएगा। अब ये 18 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा जी, 2k। तो अब देखिए 18 ओवर 2 इज इक्वल टू k, तो k को मैं इधर लिख देता हूँ, 2 9 18, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 9 आ गया। अगेन मेरे पास जो k देखिए मेरे पास एक पहले भी k आया था, वेर इसके, जब ये वाला यहाँ पे मैंने k निकाल दिया था, इसकी वैल्यू इसी वाली इक्वेशन 4 में मैंने पुट की थी, तो मेरे पास क्या आ गया था, अच्छा इसको ना बेशक पुट इन 4 लिख ले वो, क्योंकि मैंने इसमें 4 ये वाली है ना, इसमें पुट किया था, तो इसमें मेरे पास क्या हुआ था, एक आंसर आ गया था, एक इक्वेशन आ गई थी। अब यही वैल्यू जो अगेन जो मेरे पास k की वैल्यू आई है, मैंने ये जो इक्वेशन है ये वाली इसमें पुट कर दी है, ठीक है। मैं तो लिख दूंगा पुट इन 4, पुट इन 4। अब देखिए जो 4 है हमारे पास, अच्छा पुट इन 3, सॉरी ये 3 सही लिखा हुआ था, वो आसान है, उस तरह पुट इन 3 करूंगा। उसकी वजह मैं बता दूं, 3 और 4 दोनों में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू इधर भी पुट करोगे, इधर भी पुट करोगे, इधर भी पुट करोगे, तब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें जरा स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे। इसमें ये होगा कि सिंपल एक जगह k की वैल्यू पुट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3x + 2y 1, 3x 2y + 1 + 9 इंटू x 2y 3, x - 2y 3, x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी 3x + 2y + 1। कोशिश करूंगा कि इस कंप्लीट हो जाए एक ही स्टेप में, एक ही बोर्ड के ऊपर। 9 - 18y + 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मार्कर चेंज कर लेते हैं कि इसमें ना थोड़ा सा आ रहा है, ब्लर हो रहा है, मतलब थोड़ा धीमा पड़ रहा है। अब देखिए ये 3x है और ये 9x है, 9 + 3 कितना होता है जी, 12x। 18y में से 2y जाएंगे तो -16y बच जाएगा। 27 में 1 होगा तो 28 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 7 = 28 इज इक्वल टू 0। तो ये बचा जी 3x 4y + 7, 0 डिवाइड बाय 4, तो ये बचा जी 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। एक और भी थी, इनको थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये दो हमें चाहिए थे। तो 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 7 जो है वो हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन ये है ना 8 है, कह रहे फाइंड इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइन। मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि भाई जो ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनसे वो यानी कि वो लाइन बेसिकली पास कर रही है कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनसे एक लाइन पास कर रही है यहां से, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो हमने क्या करनी इस है ना इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। मतलब पिछले जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है यार। तो इसके लिए कह रहा है कि स्लोप 3 है, मतलब ये जो लाइन है ना इसका उसने स्लोप हमें दे दिया m, उसने हमें दे दिया 3। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर स्लोप हो आपके पास तो दूसरा आपको एक पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो पॉइंट भी हमारे पास आ जाएगा और स्लोप तो उसने हमें दे दिए, तो इन दोनों की हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इन दोनों इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन ये मैं इस तरह लिख लेता हूँ, यानी 6x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। दूसरा है जी मेरे पास 2x - 5y + 13 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। इनको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड 1 एंड 2। क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि देख सकते हैं कि इनमें ये जो y वेरिएबल है वो सेम है, यानी 5x और 5x है और साइन ऑलरेडी डिफरेंट है। तो जब मैंने ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0 हो गया और
2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। y से कट जाएगा, 5y प्लस वाला माइनस वाले 5y से कट जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। देखिए 8x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस 16 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 16, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। पुट इन 1 कर लें, पुट इन 1, इस 1 में पुट कर देते हैं, क्या है जी 6 इंटू -2, क्योंकि देखें x है, x की वैल्यू -2 है, प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 6 2 ज़र -12 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 12 में से 3 गया तो -9 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। कैसे, 9 में से ये 3 निकालेंगे तो 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा, 12 बड़ा है, साथ साइन माइनस का लग जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, 5y इज इक्वल टू 0 है ना, तो इधर ही रहने दें इसको, और 9 को उधर ले जाए, तो 9 हमारे पास माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटर जो सेक्शन है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 और 9/5। यानी हमेशा जब भी पॉइंट आप लिखेंगे तो आपके को पहले क्या लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और x की और बाद में y की। तो x की वैल्यू -2 है, -2 लिखा और 5। अब पॉइंट भी हमारे पास आ गया और स्लोप भी, यानी हमारे पास क्या है कि पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, -2 और 9/5 है, जबकि हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है, 3 है। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट है और स्लोप है। तो जब हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है, दो पॉइंट और स्लोप है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। y माइनस y1, ये हमारे पास y1 है, दैट इज 9/5, m हमारे पास क्या है, 3x माइनस x1, यानी ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ना आपने क्या करना है कि 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम लेंगे ना, तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 एलसीएम लिया तो हमारे पास इस y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इस 9 के नीचे 5 है तो वही 5 हमारा एलसीएम है, तो 9 आ जाएगा। इस 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करें, 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा जी 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 5 3 ज़र 15x, और 5 6 ज़र कितना हो जाएगा, 30। अब ऐसा करें कि ये 15y इसी तरह आ गया, ये y उधर जाके क्या हो गया, -5y हो गया, ये क्या है जी +30 है, और ये उधर जाके क्या हो गया, ये भी +9 हो गया। ये दोनों उधर जाके ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो इस इक्वल के इस तरफ 0 बचा तो मैं इधर 0 लगा दूँ, 15x तो बचेगा मेरे पास, और 5y प्लस क्या हो जाएगा 39 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ जाएगा। तो 15x माइनस 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही था, वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 9 की, करें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कि भाई एक इक्वेशन है ऑफ लाइन है, फाइंड करनी है, क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से वो क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इसको मैं देख करता हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो पास कर रही है एक पॉइंट थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, की जो ये दो लाइंस हैं इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उससे गुजर रही है। तो हमारे पास फर्ज किया कि ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये आपका वाई एक्सिस आ जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब हमारे पास कोई दो जो लाइन है वो किसी भी, अगर फर्ज करें एक लाइन हमारे पास ये है और
एक लाइन ये है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या हो गया, ये हो गया। इस पॉइंट से क्या हो रहा है, वो लाइन क्या कर रही है, गुजर रही है। अब वो दो चीजें आगे जो बात करता है ना, वो ये बात करता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बात करता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बहुत आसान से एक मेथड से मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे कि जिस जगह इन दो लाइनों को वो लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन अगर कट कर रही है, ये मेरे पास L1 है और ये L2 है, तो ये देखें, ये जिस तरह कट रही है, ये एक्स एक्सिस इसी तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। या फिर ये हो सकता है कि ये एक लाइन इस तरह कट कर रही है, जो कि क्या है, ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस की तरह का बनता है। ये तो वैसे मैंने एरो बना दिया ना सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो दो बातें करता है कि या तो पैरेलल, यानी ऐसे है ना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो फिर क्या होगा वो हमने फाइंड करना। तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। उसके लिए आप क्या करो कि बाय मल्टीपीएल वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4। इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र कितना हो जाएगा 20 और 4 4 ज़र 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 16। ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग PL, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन जो 2 है बाय 5, यानी इसका जो कोफिशिएंट है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के साथ, यानी 4 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस y का जो कोफिशिएंट है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 ज़र 20 एंड 5 4 ज़र 20। y वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर कट के तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। ये एक एलिमिनेशन मेथड है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए। अब 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। 5 6 ज़र कितना हो गया जी, 30x हो गया, ये 20y हो गया और ये 25 हो गया और दूसरी तरफ 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, 30x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 25 हो गया। तो ये जो हमारे पास क्या है जी, एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। अब आप देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हमने वेरिएबल जो है वो सेम कर लिया है, y वेरिएबल। इसमें भी देखिए -20 है और इसमें भी -20 है, और इनका क्योंकि साइन भी सेम है इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते तो ऐड करते, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। तो सब्ट्रैक्ट 3 4, 3 एंड 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है जी, 8x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 16, एंड दूसरा है जी 30x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 25। अब आप देख सकते हैं कि इनके हमने क्या करने हैं, साइन, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, माइनस ऐसे प्लस कर दो, माइनस ऐसे प्लस कर दो। अब क्या होगा कि ये तो कट गया। अब 30 में से 8 को निकाल दो तो आपके पास पीछे बचता है जी 22 और साथ साइन माइनस का आता है, ये तो कट गया। अब हमारे पास अगर अब 25 में से क्या कर दो, निकाल दो 16, तो आपके पास क्या बच जाता है जी, 9 बच जाता है। तो x इज इक्वल टू 9 आवर माइनस 22, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 9 आवर 22। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि यही वैल्यू पुट कर देनी है किसी भी इक्वेशन में, पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट इन 1। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, 2 है, x है, x की जगह माइनस 9 आवर 22 पुट कर दो, ठीक है जी, माइनस 9 आवर 22 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9 टू 11 ज़र, तो माइनस 9 आवर 11 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5y। अब मैंने क्या किया, 4y इधर रहने, इस 5 को उधर ले गया ताकि ये प्लस हो जाए। अब मैं 11 एलसीएम ले लूंगा, जब मैं 11 एलसीएम लूंगा तो माइनस 9 11 4 ज़र क्या हो जाएगा 44, और इधर क्या आ जाएगा 5y। अब 44 से आपने क्या करना है कि 9 को माइनस करना है, तो 4 चले गए 5, 35 आ जाएगा। 35 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय
5 इज इक्वल टू y। अब ये जो 5 है वो इधर इसके नीचे आके 35 की डिवाइड होगा कि 11 पहले से था तो लाजिम बात है इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा साइन। तो 5 का टेबल 7 टाइम जाएगा तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू 7/11, ये y की वैल्यू आ गई है। तो यूं हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ गए। अब आपने एक आसान तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास वो क्या है? आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है, दैट इज -9/22, -9/22, और y की वैल्यू बाद में लिखनी है 7/11। अब जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, तो अब आपके पास क्या है कि पैरेलल टू जो x एक्सिस की बात करता है, जो पैरेलल टू y एक्सिस की बात करता है, तो वो हमने एज इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो जो x होगा उसकी वैल्यू को आपने -22 ऐसे कर लेना, यानी x इज इक्वल टू ये कह देना। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास ये जो 22 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22x इज इक्वल टू -9, तो ये आ जाएगा जी 22x + 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक तो इसका पहला जो आंसर है वो आ गया है, जो हमारे पास यानी कि 22x + 9 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एस इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है, पार्ट बी की बात हो रही है, तो अब आपने क्या करना है कि y इक्वल कर लेना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू है। यानी कि अगर इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस है तो आपने x को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू है उसकी इक्वल करना है, और इक्वेशन जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपने y को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो आपने y की वैल्यू फाइंड की है तो उसकी इक्वल कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 11y - 7 इज इक्वल टू 0। तो यूं हमारे पास ये दो चीजें चाहिए थी, ये दोनों हमने फाइंड कर ली। तो हमारे पास यानी 11y - 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरा 22x + 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन 9 था जी, ये हो गया एक आसान और शॉर्टकट तरीके से कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि भाई एक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी? पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की, ये जो दो लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रही है, एक लाइन गुजर रही है जिसकी आपको क्या करनी है, स्लोप फाइंड करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक फर्ज किया ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये L1 है अगर, और ये L क्या है 2 है, तो इनसे एक लाइन फर्ज किया यहाँ से, मतलब थोड़ा इधर हो गया, यहाँ से गुजर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें क्या करना है कि इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। मैंने इसलिए लिख दी है कि पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास होगा, फिर मैं स्लोप फाइंड करूंगा इस वाली इक्वेशन की और इस वाली इक्वेशन की भी, इन दोनों की स्लोप फाइंड करूंगा। जब मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो उस पॉइंट और इस स्लोप की को यूज करते हुए मैं ये पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करूंगा, जिसमें मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट भी आ जाएगा और इस इक्वेशन की स्लोप भी आ जाएगी। इस पॉइंट और इस स्लोप की हेल्प से ये फार्मूला यूज करके मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइंड हो चुका होगा, तो मैंने क्या करूंगा कि इसका भी स्लोप निकाल लूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस इक्वेशन की स्लोप से मैं एक और इक्वेशन फाइंड कर लूंगा इस पॉइंट जो स्लोप फॉर्म है इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई PLY मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 यानी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये क्या आ जाएगा 2 × 2x - 2y हो जाएगा, प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी 4x - 2y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है जो कि इक्वेशन 3 आ गई है। अब देखें जो इक्वेशन 3 है 1 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इक्वेशन 2 का जो वेरिएबल है y उसमें उसके साथ 2 था ना, तो इस वाले के साथ भी 2 बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इनके वेरिएबल सेम हो गए, 2y और 2y हो गए। साइन भी देखो इन दोनों के सेम है, वेरिएबल भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3। तो 2 आपके पास क्या है जी, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये है जी 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है, माइनस कर दें, माइनस है, प्लस को माइनस में और इधर तो 0 है। ये देखें 4 में से एक x चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 3, और साथ साइन माइनस का लगेगा, ये माइनस 2y प्लस 2y से कैंसिल, 3 में से 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, क्योंकि ये माइनस है तो इसके साथ क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है, और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। अब आपने क्या करना है कि ये -3 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और ये जो 3 है ना इक्वल के, या ऐसा करें, चलें सीधे सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं, ये -3x को इधर ही रहने दें, इस 3 को उस तरफ इक्वल के उस तरफ ले जाए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय -3, तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 की इक्वल आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पुट इन 1 कर लो, पुट इन 2 कर लेते हैं। चले अब 2 में ये देखें x है, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये -1 प्लस 1 से कट जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू इधर भी पुट कर सकते थे, इधर पुट करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, यही आएगा जो अभी आने वाला है। तो y इज इक्वल टू 0 ओवर -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यूं हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ गया जी -1 और 0 आ गए। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई है। दूसरा हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अब स्लोप मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, किस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 11 इज इक्वल टू 2y। अब मैंने ना इसको इस तरफ लेके जाना है। इसको इस तरफ क्यों लेके जाना है, उसकी वजह यह है कि मैं पहले आपको स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c यह होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा स्लोप है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इस शक्ल में लिखना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, x प्लस यानी y को अलग करना है ना, मैंने सेपरेट करना है इक्वल के दूसरी तरफ y। तो ये देखो x और 11 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और ये y को क्योंकि नेगेटिव है तो इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो 2 है ना इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इधर जाके ये 2 है ना इधर आ जाएगा जी 1/2 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 11 ओवर 2 इज इक्वल टू y। तो अब आप देख सकते हैं कि जो m है वो स्लोप है, x के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, स्लोप होती है। तो स्लोप मेरे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि मेरे पास यूं स्लोप भी आ गई। तो अब मेरे पास क्योंकि स्लोप आ गया, तो अब मैंने क्या करना है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेनी है by using point slope form। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आप देख सकते हैं कि m मेरे पास क्या है जी 1/2 है, जबकि जो पॉइंट है, पॉइंट मेरे पास क्या है, ये है जी पॉइंट मेरे पास क्या है जी -1 और 0 है, ये x1 है और ये y1 है। वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 0 है, m की वैल्यू 1/2 है, x और x की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या -1, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ये 1 आ जाए, 2 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, x और ये क्या हो जाएगा -2y, ये +1 पहले से इधर है, सिर्फ इस 2y दूसरी तरफ क्या होगा ये। तो ये मेरे पास एक जो है पहला जो आंसर है वो मेरे पास आ गया, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट 1 मेरे पास स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अभी मुझे पार्ट 2 करना है, तो बी पार्ट इसका करना है ना, तो आप बेशक इसको थोड़ा वीडियो को पास कर लें ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें, या हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम ये सारा रेस कर दें, तो इधर ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बचा, मुख्तसर सा है।
अब क्या करना है, हमने पार्ट बी को लेना है, ठीक है जी। जो पार्ट बी है ना, उसमें मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ इसकी, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, SLOPE, स्लोप ऑफ किसका जी, लाइन 2x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2x और 2 को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। अब मुझे y चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 इधर इन दोनों के साथ डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/5x प्लस 2/5 आ जाएगा। तो अब आप देखें इसमें मेरे पास जो पॉइंट है m, क्या सॉरी पहले स्लोप आ गया ना, यानी कि m मेरे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू -2/5 आ गया। ये देखिए मेरे पास स्लोप भी आ गया जो कि -2/5 आ गया, -2/5 ये स्लोप आ गया। अब देखें कि हमारे पास जो स्लोप है -2/5 है, तो अब इसने क्या कहा हुआ था, परपेंडिकुलर टू दिस, कि जो हमारे पास है ना ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप फॉर परपेंडिकुलर जो होगा क्या आ जाएगा, स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, इज इक्वल टू -1/m, यानी जो स्लोप है ना उसका रेसिप्रोकल आपने ले लेना है। तो इस तरह हमारे पास जो m है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू -1/, माइनस क्या है जी, 2/5 है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, 5/2, जब 2/5 यानी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अपने पॉइंट स्लोप फॉर्म को क्या कर देने लगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है जी, -1 और 0 है, जो कि x1 और y1 है, और जो स्लोप है वो आपके पास 5/2 है। पुट कर दें, y माइनस y1 आपके पास क्या है जी, 0 है, m आपके पास क्या है जी, 5/2 है, x इसी तरह, और x1 आपके पास ये x1 है, ठीक है जी, x1 जो है वो आपके पास -1 है। ये देखिए वेर इज -1, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और x1 की जगह 1 आ जाएगा, ये 2 इधर आके y से मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाएगा, और 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। अब ये 5x इसी तरह रहने दें, ये जो 2y है इधर लेके आए तो माइनस हो जाएगा, ये तो 5 तो पहले से इधर है, तो दूसरी तरफ क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जो कि पार्ट बी का है। तो 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 9 वो भी कंप्लीट, सॉरी 10 वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11 की, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कि भाई अगेन मतलब मिलते जुलते ही क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है, और जो क्या हो रहा है, तो उस इक्वेशन यानी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन और ये जुड़े, यानी ये दो जो लाइनें हैं ये आप आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि ऐसे एक लाइन है और एक ऐसे लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उससे एक लाइन जैसे फर्ज किया गुजर रही है, तो इस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। मतलब इस तरह की बात है कि फर्ज किया ये L1 है जिसकी ये इक्वेशन है, और ये L2 है जिसकी ये इक्वेशन है, इन दोनों लाइन जिस जगह आपको कट कर रही हैं अपने आप को, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन गुजर रही है जिसका हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। सादा मतलब ये चीज है। अच्छा, अब उसमें ना क्या है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले लाजिम बात है, जैसे मैंने बताया कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जो कह रहा है कि पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, कि ये जो दो पॉइंट है इसके पैरेलल टू लाइन, यानी कि एक लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है, तो मतलब इन दो पॉइंट का हमें स्लोप चाहिए होगा। इसी तरह परपेंडिकुलर है और इन दो पॉइंट के से पास कर रही है, तो इन दो पॉइंट का भी हमें स्लोप क्या करना है, फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 -3 एंड 3 और 0। तो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग, दूसरी तरह लिख लेते हैं, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन टू
बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि y और y सेम हो जाए। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 3 ज़र देखें 6 माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसा है कि ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब इसमें देखें कि इक्वेशन 1 2 तो खत्म हो गई ना, सिर्फ 3 जनरेट होगी। ये 2y और 2y दोनों सेम है, तो 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3। 1 लिखें, x माइनस 2y, ये जो प्लस 4 है ना, इसको मैं इक्वल के उधर जाके माइनस 4 कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6x, ये माइनस 2y, ये जो माइनस 6 है इसको भी उधर ले जाएं और उधर जाकर इसे प्लस बना लें। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। 6 में से एक x चला जाएगा तो पीछे 5x बचेगा, तो 6 बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा, माइनस 2y प्लस 2y से कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्शन इसीलिए तो करते हैं ना कि साइन ऑलरेडी सेम हो, साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर ऑलरेडी इनके साइन डिफरेंट होते, इधर माइनस होता इधर प्लस होता, तो फिर क्योंकि वेरिएबल सेम हो जाते और साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर एडिशन करते हैं। एडिशन वहां पर होती है जहां वेरिएबल सेम हो, उनके वेरिएबल भी सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो, तो फिर वहां पर होती है जी एडिशन। सब्ट्रैक्शन वहां पर होगी जहां पर वेरिएबल सेम हो जाए या आप पहले से दे दी जाए लेकिन उनके साइन पहले से डिफरेंट हो, तो वहां पर आपने क्या करनी होती है, एडिशन। और साइन अगर क्या हो, सेम हो, तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है। साइन सेम की सूरत में सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे ये देखो दोनों साइन सेम साइन है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होती है। तो माइनस क्या आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 5। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 2। पुट इन 1 कर लें, 1। देखिए आपके पास क्या है जी, x है, x की जगह 2 माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला 2 और ये वाला 4 क्या हो गया 6, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो 2 3 ज़र 6 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आ गया, जो कि क्या x और y है ना, वो इक्वल आ गया किसके जी, 2 और 3 के। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो x और y है। जिस जगह जो है वो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जिस जगह से कट कर रही है, तो वो क्या है, x की वैल्यू वहां 2 है और y की वैल्यू वहां 3 है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया। तो अब हमें स्लोप चाहिए इन दो पॉइंट की। किस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट के। तो पार्ट ए जो है, अब हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में हमारे पास दो पॉइंट है। वो क्या है जी, 2 माइनस 3 और दूसरा है जी 0 और 4 है। क्या है, 0 और 4 है। तो इसमें हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो m1 आपका क्या आ जाएगा, y2 आपके पास क्या है 4 है, माइनस y1 ऑलरेडी माइनस में है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करके 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय x2 क्या है आपके पास 0 है और x1 आपके पास क्या है 2 है। तो m1 जो है वो आपके पास क्या आ गया 7 अवर माइनस 2। तो m1 को हम लिख सकते हैं माइनस 7/2। तो ऐसा है कि ये आ गया। अब हम ऐसे करते हैं कि इधर ही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे ताकि 1 कंप्लीट हो जाए बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा एक चीज है कि मैंने इधर लिख दिया था ना कि ये वाला फाइंड करना है फिर ये वाला फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट्स ये वाली इक्वेशन पहले लगाएंगे, उससे हमारे पास जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगेन हमें m2 फाइंड करना होगा और उसके बाद फिर हम ये वाली यूज करेंगे। तो वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सबसे पहले आपने पॉइंट लिख लेना है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, किधर गया, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमारे पास देखो कि जो पॉइंट है वो क्या है जी, पॉइंट हमारे पास 2 और 3 है और जो स्लोप है m1 वो हमारे पास कितना है जी, माइनस 7/2 है। ठीक है जी, माइनस 7/2। तो वैल्यू पुट करते हैं y माइनस ये x1 ये y1 है, तो कितना है 3 है। m की वैल्यू क्या है, माइनस 7/2। x माइनस x1 क्या है आपके पास 2 है। इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू वाई माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2y। ये 2 इस 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना 6। ये 7 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7x।
ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 14। इसको इस तरफ लेके आए 7x, ये ऑलरेडी इधर है तो 2y हो जाएगा, ये -6 है और ये इधर आके -14 और दूसरी तरफ 0, तो 7x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें मेरे पास पहला जो पार्ट 1 है उसको हमने सॉल्व कर दिया और उसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो आ गई है 7x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब जो है पार्ट बी को हमने सॉल्व करना है, किस वाले के, जिसमें कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है जी, परपेंडिकुलर की बात करते हैं, पर आपने बेशक क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना, यहां पर ये दोबारा लिखना, परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू 2 -3 है और 0 और क्या है 4 है। तो अब आपने क्या करना है, स्लोप निकालनी। जो स्लोप है m2 वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो m2 को मैं थोड़ी देर करके लिख लेता हूँ, m2 इज इक्वल टू y2 आपके पास क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है, देखिए मेरे पास -3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे x2 क्या है, एक सेकंड पॉइंट गलत, दोनों पॉइंट हमने लिखता है सेम लिख दिए, 2 -3 0 और 4, और ये जी 2 -3 और 0 और क्या है जी हमारे पास 4 है। ठीक है, अच्छा स्लोप जो है ना इन दो देख सकते हैं कि पॉइंट दोनों सेम है, 2 -3 0 4 है और 2 -3 और 0 4 है हमारे पास, क्योंकि पॉइंट क्या है बिल्कुल दोनों क्योंकि उसने सेम दे दिए, तो इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो बेशक आप स्लोप दोबारा मत फाइंड करें। तो अब आप क्या करें कि बेशक फाइंड भी करेंगे तो अगेन हम आपके पास स्लोप यही आ जाएगा। चले हम लिख लिया तो हम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 -2, तो m2 हमारे पास कितना आ जाएगा 7/-2। तो अब इसको मिटा ही देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास m2 इज इक्वल टू -7/2। अब हमने लिखना है स्लोप फॉर परपेंडिकुलर है, स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन जो होता है ना वो क्या होता है -1/m होता है। तो जो m हमारे पास 2 है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा -1/, ये जो वैल्यू है ना -7/2 करोगे तो m2 जो है वो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 7/2 के बजाय ये 2/7 आ जाएगा। यानी जो स्लोप है जो परपेंडिकुलर होता है ना, जो आपने स्लोप फाइंड की होती है उस स्लोप का आपने, यानी जो स्लोप आपके पास होती है उस स्लोप का आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना होता है। यानी 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/7, और नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि उसका साइन भी साथ चेंज करना है। तो 2/7 को 7/2 को 2/7 करना है और उसका साइन माइनस था तो प्लस कर दिया। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये y1 है। अब पॉइंट आपके पास क्या है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट सिमरात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मैंने फाइंड किया है 2 और 3 है, जिसमें ये मेरे पास x1 है और ये y1 है, और जो स्लोप है दैट इज m2 वो क्या है 2/7 है। अब देखिए y माइनस y1 क्या है 3 है, m है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7, x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा 2। अब इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, y -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और x -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 7y माइनस 7 3 ज़र, यानी ये 7y और 7 3 ज़र 21। अब देखें ये 2x और 2 2 ज़र क्या हो गया 4। अब ये 2x इधर ही रहने दें, इस 7y को इधर लेके आए तो ये -7y हो जाएगा, ये -4 इधर है, ये 21 उधर जाके क्या हो जाएगा जी +21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2x 7y, और पीछे कितना बचेगा जी निकाल दें 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी,
ठीक है, तो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आएगा 2x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है 8.3 हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।